गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जिनकी परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है। आप इतनी तैयारी में लग जाइए कि यह न लगे कि हमें नींद भी आ रही है या फिर हमें थकान भी लग रही है। ऐसी तैयारी हमको करना है। तैयारी आपकी जो होती है तो आपके सामने की होती है। कहते हैं कि यदि गोली मारें, किसी प्रकार का काम करें तो हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं। कहते हैं कि अंदर का काम जो होता है, यदि हमारी सफलता देखनी है तो हमारी मेहनत नहीं दिखेगी, केवल सफलता दिखेगी। तो मेहनत आप अपने सामने करते हैं लेकिन सफलता दिख जाती है, सफलता बाहर दिख जाती है। तो कोशिश ये करें कि आप 100% तैयारी की ओर चलते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। हम लोग प्रायिकता स्टार्ट कर दिए हैं। पिछले सेशन में हमने उसका परिचय, सूत्र, आवश्यक बातें, वन लाइनर सभी हमने दे दिया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1 14.1 हम स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग जो भी है उस हिसाब से चलते हैं। तो एक्सरसाइज 14.1 हम देखेंगे। आपको हमारी यही है कि आप इतना ज़्यादा मेहनत करें कि आपको कोई भी विषय में ये न लगे कि हमारा कंफ्यूजन है। चलिए एक्सरसाइज 14.1। एक्सरसाइज 14.1 अब हम स्टार्ट करेंगे। जो हमें चाहिए, पहले में दिया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो कहा है कि घटना ई की प्रायिकता और प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितनी होगी। तो इसमें हमने कल ही बताया था। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसके सभी प्रश्न। तो पहले में घटना ई नहीं, हम एक बार वो लिख देते हैं। घटना क्या है? घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता और प्लस ई नहीं की प्रायिकता जो हम निकालें, ई नहीं की प्रायिकता दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 हो जाएगा। कितना होता है? 1 होता है। तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। हमने कल दिया था कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पी ऑफ ई हो, किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता पी ऑफ ई क्लोजर हो, ई बार हो, तो वहां पर दोनों को प्लस करते हैं तो एक आता है। वही उसी का हिंदी यहाँ दे दिया है। दूसरा नंबर है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। घटित नहीं हो सकती तो कितना होगा? तो हम इसका ऑप्शन भर लिखते जाते हैं। आप बुक में अवश्य मिला के देखेंगे। तो पहले ऑप्शन में हो जाएगा 0, हम हिंदी से भी लिख देते हैं। पहले ऑप्शन में हो जाएगा 0 और दूसरा फिर कहता है ऐसी घटना क्या कहलाएगी? तो ऐसी घटना कहलाएगी असंभव घटना। ये क्या कहलाएगी? असंभव घटना कहलाएगी। तो आप आंसर में मिलाएंगे। थर्ड नंबर क्या कहता है? सामान्य चीजें हैं। थर्ड नंबर है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? जो घटना निश्चित घटित हो सकती है उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। और क्या? दूसरा इसी में और एक खाली स्थान है। ऐसी घटना को क्या कहेंगे? तो इसको लिखेंगे निश्चित घटना। क्या कहेंगे? निश्चित घटना कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? निश्चित घटना। अब 4 नंबर देख लेते हैं। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। जितना भी कोई घटना का प्रयोग है तो सबका योग क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सभी घटनाओं का योग 1 हो जाएगा। 5 नंबर क्या हो जाएगा? किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उससे बराबर होती है तथा से छोटी होती है उसके बराबर होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 0 से बड़ी होगी तो यहाँ 0 लिख देंगे। 0 हो जाएगा पहले खाली स्थान में, पहले रिक्त स्थान में 0 हो जाएगा। फिर दूसरा रिक्त स्थान कहता है तथा से छोटी या बराबर होती है। तो 1 से
छोटी या बराबर, 1 से छोटी या बराबर होती है। तो इस तरह से रिक्त स्थान कंप्लीट होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, हमने कल बताया भी था लेकिन लिखे नहीं थे, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो किसी घटना की जो प्रायिकता होती है, किसी घटना की प्रायिकता जो होती है तो 0 और 1 के बीच होती है। अर्थात हम किसी घटना की प्रायिकता P ऑफ E होती यदि लिखें तो ये 0 के बराबर या 0 से छोटी होगी, या फिर 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी। तो ये हमारा वन लाइनर हो गया। अब कुछ प्रश्न है कि प्रयोगों, सेकंड नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक हैं। प्रश्न नंबर 2 यदि देखेंगे तो सांप्रायिकता का मतलब ये है, सांप्रायिकता का मतलब है कि ऐसी घटना जिनके जो परिणाम आए, संभावनाएं हो तो बराबर हो। जैसी घटना जिनके परिणाम या संभावनाएं बराबर हो तो सांप्रायिक घटनाएं कहलाएंगी। तो सांप्रायिक घटना स्पष्ट भी करना है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयास करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाएगी या कार प्रारंभ नहीं होगी, यह सांप्रायिक है कि नहीं। तो पहले हमें बताना है, देखिए यदि ड्राइवर कार चलाना प्रारंभ करता है तो प्रारंभ हो जाएगी, तो गाड़ी में खराबी नहीं है, तो है ना। तो लिखेंगे दूसरे का पहला नंबर, यदि ड्राइवर कार चलाने का प्रयास करता है, कार चलाने का प्रयास करता है, यदि ड्राइवर कार चलाने का प्रयास करता है तो कार चलना प्रारंभ हो जाएगी, कार चलना प्रारंभ हो जाएगी यदि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, कार में कोई खराबी ना हो तो कार को यदि ड्राइवर चलाने का प्रयास करेगा तो कार स्टार्ट हो जाएगी, चलना प्रारंभ हो जाएगी। यदि खराबी नहीं होती है तो क्या है, यह घटना सांप्रायिक नहीं है, यह घटना क्या होगी, सांप्रायिक नहीं होगी। अब दूसरा नंबर देख लेते हैं, दूसरे का दूसरा कहता है कि इसमें कहता है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केटबॉल में डाल पाती है नहीं डाल पाती, बास्केट में बॉल को डाल पाती है नहीं डाल पाती। अब देखिए बास्केटबॉल की खिलाड़ी जो भी हो, पर उस खिलाड़ी के स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता है, खिलाड़ी पर डिपेंड करता है कि बास्केटबॉल को डाल पाए या न डाल पाए। लेकिन यदि खिलाड़ी बास्केट का है तो अधिकतम बार बास्केट में बॉल को डाल पाएगी, है ना। यह सांप्रायिक भी नहीं होगा। यदि बास्केट की खिलाड़ी बास्केट में बॉल डालने का प्रयास करे, यदि बास्केट की खिलाड़ी बास्केट में बॉल को डालने का प्रयास करे तो यह खिलाड़ी पर निर्भर करता है, खिलाड़ी पर निर्भर करता है। खिलाड़ी पर निर्भर करता है। अधिकतम बार खिलाड़ी बॉल को बास्केट में
डाल पाएगी, बॉल को क्या करेगी, बास्केट में डाल पाएगी, डाल पाएगी। अब यही क्या है, यह सांप्रायिक नहीं है, यह घटना सांप्रायिक नहीं है। मतलब यही है कि यह घटना क्या होगी, सांप्रायिक नहीं हो। अब चलिए दूसरे का तीसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरे का तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर क्या कहता है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए प्रश्न सत्य या असत्य है, दूसरे का तीसरा नंबर देख रहे हैं, स्केल हम बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं थोड़ा। एक प्रश्न सत्य है या असत्य है, उस पर हम देखने के लिए प्रश्न सत्य या असत्य है ना, यह सांप्रायिक है। क्यों है, सत्य या असत्य है, यह सांप्रायिक है क्योंकि सत्य या असत्य होने के लिए संभावनाएं, सत्य या असत्य होने के लिए जो संभावनाएं हैं, संभावनाएं समान होंगी। चाहे हम सत्य कर लें तो आधी आधी समानता होगी, सत्य हम करेंगे तो आधा, असत्य करेंगे, इसके अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। तो समानताएं क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी, मतलब संभावनाएं समान हो जाएंगी। तो दूसरे का 4 नंबर देख ले, यह घटना सांप्रायिक हो जाएगी, है ना, और क्या हो जाएगा, संभावना समान होंगी। एक बच्चे का जन्म होता है, लड़का है कि लड़की है। देखिए विकल्प जो होगा तो दोनों की संभावना बराबर होगी। बच्चे का लड़का या लड़की होना, बच्चे का लड़का या लड़की होना सांप्रायिक है क्योंकि दोनों के होने की संभावनाएं, दोनों के होने की संभावनाएं समान होंगी। समान होंगी नहीं, समान है लिखते हैं, तो दोनों के होने की संभावनाएं क्या होंगी, समान होगी। अर्थात यदि बच्चा लड़का है तो भी 50% संभावनाएं हैं, और यह लड़की है, तीसरी संभावना नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल ही प्रश्न है ना, न्यूमेरिकल नहीं है। तो फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है, क्यों। अब देखिए सिक्का उछालना जो कहते हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, सिक्के को उछालना मतलब न्याय संगत माना जाता है। सिक्का ही क्यों लिया जाता है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, अब फुटबॉल को पूछा है तो फुटबॉल ही हम लिखेंगे। फुटबॉल के खेल में ये लिखें तो ज्यादा ठीक रहेगा। फुटबॉल के खेल में सिक्का ही
उछाला जाना, उचित माना जाता है, उचित माना जाता है क्योंकि सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, दो ही पहलू होते हैं, सिक्के के दो ही पहलू होते हैं। कौन कौन से? चित्त, हेड या चित्त व लिखेंगे, चित्त व पट, चित्त व पट यानी टेल, चित्त व पट टेल दो ही पहलू होते हैं तथा इनकी प्रायिकता समान होती है। इनकी प्रायिकता क्या होती है? समान होती है। देखिए, यदि हम टॉस जिसे कहते हैं, टॉस, अभी क्रिकेट भी चल रहे हैं, क्रिकेट हमेशा चलता रहता है। यदि टॉस का काम किया जाए तो सिक्का ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हेड या टेल दो ही पहलू होते हैं। तो इसके अलावा उसमें निश्चितताएं होती हैं। हेड आएगा तो भी 50% निश्चितता है ना, और टेल आएगा तो भी 50% निश्चितता है। मतलब दो पहलू के अलावा तीसरा पहलू नहीं है। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कर दिया करें, एक शेयर कर दें, एक कमेंट कर दें और एक सब्सक्राइब करना मत भूला करें। सब्सक्राइब सबको ही अवश्य कर लें, जिससे सभी अपडेट्स आप तक मिलते रहें और हम आप तक विशेष जुड़े रहें। आप कमेंट में लिखते रहें कि तैयारी कैसी है, आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या तरीका है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरह से हम लोग चलते चलेंगे, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से थ्योरेटिकल आएगा, लॉजिकल क्वेश्चन आएगा। थ्योरेटिकल और लॉजिकल दोनों हम मिलाएंगे और करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती का मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पहला 2/3 है तो 0 पॉइंट में आ जाएगा। मतलब प्रायिकता क्या होती है? 0 से 1 के बीच में होती है। तो हम लोग क्या करेंगे? 2/3 है और फिर क्या है? -1.5। तो यदि आप जानते हो, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं क्या होता है, तो क्या हो जाएगा 4 नंबर में? ये बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? -1.5। ये नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। और प्रायिकता क्या होती है? यदि प्रायिकता P ऑफ E है तो 0 से बड़ी होती है और क्या होती है? 1 से छोटी या बराबर होती है। 0 से के बराबर या बड़ी हो सकती है, या फिर 1 के बराबर या 1 से छोटी हो सकती है। अर्थात प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। अर्थात ये क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सभी सामान्य क्वेश्चन है, आप सामान्य तौर से कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्या कहता है? कहता है कि P ऑफ E का मान दिया है तो हमें P ऑफ E नहीं का मान चाहिए। तो क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा हुआ है इसमें दिया है, क्या दिया है? दिया है कि P ऑफ E की वैल्यू हमारे पास है। P ऑफ E की वैल्यू कितना दिया है? 0.05। तो P ऑफ E नहीं की वैल्यू हो जाएगी, E नहीं की वैल्यू ये हो जाएगी कितना? 1 माइनस P ऑफ E हो जाएगा।
फार्मूला यही होता है ना, पी ऑफ ई क्लोजर इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई, या फिर पी ऑफ ई इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई क्लोजर। तो क्या हो जाएगा इसका 1 माइनस हो जाएगा 1 माइनस 0.05, तो हो जाएगा 0.95 पे हमारा आंसर हो जाएगा। पी ऑफ ई नहीं की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से हमारा आंसर ये हो जाएगा 5 नंबर। आप देखते रहें, सामान्य चीजें हैं। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, है ना। थोड़ा हम आंसर मिला लें, इसका क्या है, आंसर मिला लेंगे तो फायदा ये रहेगा कि कहीं मिसिंग की कोई संभावना नहीं होगी। हाँ, ये राइट है 0.95, और शायद ये आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आया भी था, है ना। फिर कहता है 6 नंबर की थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक मीठी गोली निकाल लेती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली पहला नंबर संतरे की महक वाली होगी और नींबू की महक वाली होगी। तो 6वें का पहला नंबर हम देखते हैं। 6 नंबर का नंबर है, का नहीं है, ए नंबर है, ए लिखा है, एक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यह सभी सामान्य प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों को आप बेहतर ढंग से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप जितने क्वेश्चन कर सकें, साथ साथ ही एग्जाम्पल का भी करें, एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी कर लिया करें। यदि आपको कहीं समस्या कठिनाई हो तो पूछ सकते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन आप करें जरूर, है ना। तो 6वें का पहला नंबर क्या है, पहला नंबर लिखा हुआ है कि संतरे की महक वाली। तो क्या होगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि मालिनी, चूंकि मालिनी थैले में झांके बिना, यानी देखे बिना, झांके बिना एक गोली निकालती है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, संतरे की पी ऑफ, संतरे की महक वाली गोली, संतरे की महक वाली गोली। अब देखिए, पूरे थैले में तो नींबू की महक वाली गोली है ना। पूरे थैले में नींबू की महक वाली गोली है, तो संतरे की महक वाली निकलना तो असंभव है ना। यदि नींबू की महक वाली पूरे थैले में गोली है और दूसरी महक वाली नहीं है, तो संतरे की महक वाली गोली कैसे पाएंगे। तो इसका मतलब ये घटना असंभव है, और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। तो 0 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर कहता है कि नींबू की महक वाली, तो पी ऑफ ई, यानी पी ऑफ नींबू की महक वाली गोली का निकाल लेंगे हम। तो नींबू की महक वाली गोली लिखेंगे हम, नींबू की महक वाली गोली। यदि संतरे की महक वाली असंभव थी, तो ये क्या है, तो देखिए थैले में क्या थी, केवल नींबू की महक वाली गोली थी। यदि आप देखें या ना देखें, बिना देखे यदि गोली निकाल लेते हैं, तो नींबू की महक वाली ही तो पूरी है, तो निकलेगी तो नींबू की महक वाली ही। इसलिए हम क्या करेंगे, नींबू की महक वाली गोली निकलना निश्चित है, श्योर है। तो क्या होगी, ये निश्चित घटना होगी, और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से दोनों आंसर कंप्लीटली आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आप बिल्कुल ढंग से पढ़ लें, और पढ़ने के साथ साथ ही करें, कोई प्रॉब्लम कहीं भी नहीं जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ये क्वेश्चन सामान्य है, आपकी IQ जितना वन लाइनर आपने पढ़ा है, सामान्य चीजें हैं,
केवल ध्यान रखना है कि हमको क्या क्या करना है, कैसे ये घटनाएं होती, बस और कुछ नहीं है। तो 7 नंबर में कहता है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। माने एक ही दिन ना हो 2 विद्यार्थियों की, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। एक ही दिन हो की प्रायिकता क्या होगी, तो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को दिया है 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता है ना, ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, दिया हुआ है 0.992, ये दिया हुआ है। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि P ऑफ E और P ऑफ E नहीं का जोड़ जो होता है तो 1 होता है ना। किसी घटना के घटित होने और किसी घटना के घटित ना होने, उसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो यहां हमारे पास क्या दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, P ऑफ 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने व प्लस क्या होता है, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, दोनों को जोड़ेंगे, ना होने की प्रायिकता, यहां से यहां हम कोष्टक में कर लेते हैं। यहां ना होने की प्रायिकता जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आता है ना। तो क्या कहता है, हमसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये हमारा 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन होने की प्रायिकता हमारे पास नहीं है, तो हम निकालेंगे P ऑफ 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, एक ही दिन होने की क्या हो जाएगी, प्रायिकता अब ये तो हो गई होने की प्रायिकता। अब प्लस हमको क्या चाहिए, 2 ना होने की प्रायिकता। तो ना होने की प्रायिकता हमारे पास कितना है, 0.992 है और इक्वल टू होता है 1। तो देखिए एक ही दिन ना होने की प्रायिकता हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन
एक ही दिन होने की प्रायिकता निकाल रहे हैं। एक ही दिन होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 1, और ये प्लस में है, ये प्लस में है 0.992, तो ये माइनस में हो जाएगा 0.992। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.008, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0.008। लिखना सामान्य लिखना भरा है, बाकी हमको करना क्या था 1 माइनस करना था। किसी घटना के घटित होने और किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, तो वही जो लिखा हुआ है वही हमने घटना यहाँ पे लिख दिया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, लेकिन हम सेशन को बड़ा नहीं करते, आधे घंटे का ही सेशन हमारा रहता है। तो इस वीडियो में केवल इस सेशन में केवल इतना ही। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, एक लाइक करें, एक शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब अवश्य करा करें, और कमेंट में बता दिया करें कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, अभी तक हमने जो प्रश्न पढ़ा है इसको दोहराएंगे और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जो भी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं रिवाइज करें, डेली रिवाइज करें, जहाँ प्रॉब्लम आ रही तो उसको बताएं, और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नए वीडियो के साथ, नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।